Hello everyone, welcome back to my channel Learn Action Shine. राधे राधे टू एवरीवन. सो आप लोगों को मैंने पार्ट 1 में क्या सिखाया था? देन के बारे में. यस, देन किसमें? कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स में. देन का यूज़ कहाँ होता है? कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स में, जो हम दो पर्सन के बीच में कंपेयर करते हैं, राइट? कंपेयर किस सेंस में? लाइक सीता इज टॉलर देन हर सिस्टर. क्या लग गया? देन. तो यहाँ क्या लग जाएगा? ER एंड IER का यूज़ होता है कब? जब हम देन यूज़ करते हैं, राइट? वैसे ही आज हम लोग कंपैरेटिव एडजेक्टिव पे एक्सेप्शन करेंगे. क्या करेंगे? कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स का कुछ एक्सेप्शन करेंगे. उससे पहले स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू गिव यू वन टिप टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स. वो क्या है कि आप लोग राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए जितना हो सके उतने एक छोटे छोटे टॉपिक्स पे लिखना स्टार्ट कीजिए, या एक डायरी बना लीजिए. उस पर अपने पर्सनल रूटीन के बारे में डेली इन राइट एंड इंग्लिश, ओके? और एक टॉपिक उठा लीजिए, उस पर जितना आप लिख सकते हैं उसको लिखिए. लेकिन ये आपको रेगुलर बेसिस पे करना है, मिस नहीं करना है. व्हाट विल हैपन बाय डूइंग दिस कि आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होगी, और प्लस आपकी वोकैबुलरी भी एनहांस होगी, और आपको लिखने के टाइम पे आपको क्या होगा? सोचना नहीं पड़ेगा कि आगे मैं क्या लिखूँ. आपका फ्लो भी अच्छा होगा. तो ये कब होगा? जब मैंने आपको बोला कि रेगुलर बेसिस पे आप करेंगे. या तो आप अपनी पर्सनल डायरी बनाइए, उस पर इंग्लिश में लिखिए. इवन यू कैन राइट अ लेटर टू अ गॉड. ओके, लेटर टू अ गॉड का मतलब क्या होता है? अपनी पर्सनल बातें गॉड को शेयर करना इन इंग्लिश. ये डेली कीजिए एंड यू विल इम्प्रूव योर इंग्लिश. सो आइए हम कंटिन्यू करते हैं. कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें IER, EST, ER का यूज़ नहीं होता है. आइए कौन कौन से वर्ड्स हैं? लिटिल, यहाँ मैंने एडजेक्टिव लिखा है, कंपैरेटिव लिखा है, सुपरलेटिव लिखा है, राइट? लिटिल कंपेयर करेंगे तो लेस, एंड सुपरलेटिव में लीस्ट हो जाएगा. देन क्या है? मैनी, फिर हो जाएगा मोर, एंड देन मोस्ट. ओके, फार, फर्दर, furthest, bad, worse, worst, intelligent, more intelligent, most intelligent. These are the words. और भी words हैं जैसे beautiful, more beautiful, most beautiful, creative, more creative, most creative. Okay? कुछ ऐसे words हैं जिसमें IER, ER का यूज़ नहीं होता है और ना ही EST का यूज़ होता है. ओके? एक और चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगी, क्या है? डिग्री. हम लोगों ने डिग्री या तो साइंस में सुना था, या कभी किसी को फीवर हो गया तो कितने डिग्री का फीवर है ये सुना था. लेकिन डिग्री कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स में भी होता है. क्यों होता है? कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव का मतलब है लोअर से हायर, राइट? लोअर से हायर. जैसे मैनी क्या है? एक एडजेक्टिव है, कंपेयर किया, मतलब लोअर से हायर. मोर देन मोस्ट. मोस्ट इज हायर डिग्री, हाईएस्ट डिग्री. सुपरलेटिव को क्या बोला जाता है? हाईएस्ट डिग्री. क्या बोला जाता है? हाईएस्ट. इसका कोई कंपैरिजन नहीं है. ओके, हाईएस्ट डिग्री. तो यहाँ पे हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिला के क्या क्या सीखा? सबसे पहले देन का यूज़ कब होता है? जब हम IER या ER लगाते हैं. ओके, और EST का यूज़ कब होता है? जब हम किसी चीज़ को जिसकी हम किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, उसमें क्या लगता है? EST. जैसे टॉलेस्ट, शी इज टॉलेस्ट इन हर क्लास, मतलब वो जो गर्ल है वो टॉलेस्ट है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है. ओके, एंड कुछ हमने एक्सेप्शन सीखे, ये जो वर्ड्स हैं जहाँ पे IER, ER और EST का यूज़ नहीं होता है. सो पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला के हमारा ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव, जो कि बहुत ही सिंपल है, आज एंड होता है. सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ फॉलो मी, एंड प्लीज़ शेयर माई चैनल सो दैट आई कैन ग्रो. और आप अपना ब्लेसिंग्स दीजिए कि मैं भी आगे बढ़ूँ. एंड थैंक यू सो मच.